हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पॉलिनॉमियल्स मैथ्स का चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिनॉमियल्स के बारे में आपने क्लास 9th में तो आपने पढ़ा ही है, उसको जरा एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ पॉलिनॉमियल्स के। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉलिनॉमियल की शेप में लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा जो वेरिएबल है, जो अल्फाबेट होता है वो हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ही अल्फाबेट है, एक ही वेरिएबल है जो मेरा y है। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉलिनॉमियल है इन y वेरिएबल। ठीक है, और x वेरिएबल है। सबसे पहले ये पीछे वाले नंबर से शुरुआत करता हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो नंबर है वो बेसिकली हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स काउंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल्स का तो हमें पता लग गया। ये क्या होते हैं? ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है ऑफ दिस वेरिएबल। यहाँ पर ये हमारा ये है और ये है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसकी ये डिग्री हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमारी डिग्री 2 है। यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारी डिग्री 1 रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारी डिग्री 0 रहती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पर मेरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसको मैं पॉलिनॉमियल बोलता हूँ। यहाँ पर मेरी कितनी टर्म है, एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इसको हम बाइनॉमियल बोलते हैं। यहाँ पर मेरी सिर्फ एक ही टर्म है, इसको मैं बोलता हूँ मोनोमियल। ठीक है, और ये नंबर पॉलिनॉमियल, नंबर मोनोमियल बोला जाता है। यहाँ पर हमारी एक ही नंबर है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 0, ये इसको मैं 0 बोलूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा एक नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा और भी ले लेते हैं। जो हमारा डिग्री 2 होता है उसको मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक हो जाता है। जहां मेरे डिग्री 1 है वो मेरा कहलाता है लीनियर। ठीक है, अच्छा, जहां मेरी 3 पहुंच जाती है, मैं एक छोटा सा एक और पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा डिग्री 3 है, तो इसको मैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल लेता हूँ। तो आई होप ये जो बेसिक है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा इनसे क्या मतलब है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये जो हमारे डिग्री 1 जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल, सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल की। इनको लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप देखेंगे कि अगर इनका ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन रहता है, कुछ ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। अब ये यहाँ पर जहाँ पर ये 0 से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका एक 0 पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं वहां पर जो होता है, वहां पर हमारा जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली पैराबोला बनता है।
पैराबोला जो होता है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, वो हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक जीरो, इसका जीरोस है, एक ये जीरो और एक ये ऐसे जीरो, तो यहाँ पर दो जीरोस हैं, यहाँ हमारा दो जीरोस है। पर मेरा कुछ ऐसे भी बन सकता है कि वहां पर एक ही जीरो टच हो, एक ही जीरो टच हो, ऐसे भी बन सकता है, या कुछ हमेशा ऐसा भी बन सकता है कि बिल्कुल जीरो ना हो। तो यहाँ पर हमारा एक जीरो पॉसिबल है, यहाँ पर हमारे मैक्सिमम दो जीरो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसा बिहेव करता है, उसके जीरोस कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वहां पर बेसिकली तीन जीरोस होते हैं, वहां पर कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, एक दो और ये तीन जीरोस, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके का जीरो पॉसिबल है, यहाँ से टच किया और ऐसे चला गया, तो यहाँ पर कितना, एक जीरो और दो जीरो पॉसिबल है, ठीक है। एक और भी हमारा पॉसिबल है, वो कुछ ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो यहाँ पर हमारा एक जीरो पॉसिबल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वहां पे डिग्री कितनी है, तीन, और यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है, तो वो हमारे थ्री पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान होता है, इसको बस इतना सही छोटा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम एक छोटे से कंसेप्ट वगैरह समझ लेते हैं, तो उसमें हमारी थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा उसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूं अल्फा बीटा, ठीक है, और ये हमारे दो हमारे क्या कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर्स बनाए हैं और ये हमारे जीरोस होंगे। जीरोस कैसे निकलने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जीरोस कब होते हैं, जब हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। सो पहला मैं ये ले लेता हूँ, पहला केस, लेट अस अज्यूम कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू अल्फा, ये पहला है रूट हमारा, ये पहला जीरो है। दूसरा है x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ये हमारा केस वन है, ये मेरा केस टू है, तो x इज इक्वल टू बीटा। तो ये हमारे दो जीरोस है, ये यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं इनकी जीरोस की फॉर्म में, तो मेरा कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं भी इसको यहां पर ही उतार देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे इसको थोड़ा सा कैरी ओवर करना है तो मैं इसको किस तरीके से समझूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको अगर मैं पूरे ए से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म तो हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये मेरा कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया। तो अब ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब मैं इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरा सीधा माइनस बी बाई ए, ठीक है। जब हमारा एक जो पॉलिनोमियल है वो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा तो वो मेरा सी बाई ए है, ठीक है। तो हमारी ये दो फॉर्म हमारी क्लियर है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूँ और सीधे जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.3
0.2 के ऊपर। तो हमारी शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। तो हमारे पास सबसे पहले है एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जो जिनको बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है या समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको हम पिक करेंगे। ठीक है, मैं लेता हूँ x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो इसको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मेरे को किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, -8। -8 के फैक्टर्स चाहिए भैया। तो हमारे -8 के क्या फैक्टर्स रहेंगे, 1, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जहां पर हमारा -2 आ सकता है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब मेरे को इसको फैक्टराइज करना है, सीधा सीधा इसको लिखते जाना है। फैक्टराइज करने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप x-4 सीधा रख दो और यहाँ पर एक बाहर हमारा एक मल्टीपल आना चाहिए। अगर ये वाला यहाँ पर नहीं आया और यहाँ पर कोई एक हमारा मल्टीपल नहीं बन रहा तो हमारी फैक्टराइजेशन में गलती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। x-4 कॉमन ले लिया और मेरा x+2 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। अच्छा, अब जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, उसी को समझ लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि x-4 और x+2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो केस 1 x-4 इक्वल टू 0, सो इन दैट केस x इज इक्वल टू 4, या x+2 इक्वल टू 0, उस केस में हमारा बन जाता है x इज इक्वल टू -2। तो यहां से पहले आपने फैक्टर फाइंड किए, फैक्टर फाइंड करने के बाद आपके जीरोस हुए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारी इनवर्स होती है जीरोस के अंदर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, राइट। चलो ठीक है, अब हम ए बी सी हम लिख लेते हैं कि ए हमारा क्या है, A1 है हमारा, b इक्वल टू -2 है और c इक्वल टू -8। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डालनी है। तो हमारा ये क्या बना, पहले हमने 4 डाल दिया, -2 ले लिया। ठीक है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। इस तरफ भी देख लेते हैं भैया, इस तरफ क्या है, माइनस, ये हमारा -2 आ गया, ए हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा भैया सम ऑफ द जीरोस तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा, अल्फा बीटा जो है वो हमारा c/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो ले लेते हैं। अल्फा और बीटा हमारा कहाँ गया, ये, तो 4 इंटू -2, ये तो ये हो गया। c क्या है, c हमारा -8 है और a है हमारा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा -8 आ गया, यहाँ पर भी हमारा -8 आ गया। ये हमारे वेरीफाई हो गए। तो आई होप ये पहला वाला जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसको समझने में भी सबसे आसानी रहती है और इसको करने में भी सबसे आसानी रहती है। अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा मिडल का क्वेश्चन। ठीक है, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं पर उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ पर हमारा बहुत आसान है,
साफ ही दिख रहा है मेरे को भी 4u हमारा कॉमन है, तो इधर u आ गया और इधर मेरा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स हैं। अच्छा, फिर सेम हमने वैसे ही किया, इधर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, u की जो वैल्यू है एक जगह तो 0 है और u की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सब हमने वही वेरीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सीधा इसको लिख लिया करो हर बारी, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारे को क्लैरिटी रहती है। अब यहाँ पर हम पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए हमारा 4 है, बी हमारा 8 है, सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 और प्लस -2 इक्वल टू, माइनस का साइन हमने लगाया और ये यहाँ पर हमारा 8 और ए कितना है हमारा 4। हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -2, यहाँ पर भी आ गया -2। चलो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा, चलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा पहला फंडा तो हमारा क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब फिर दोबारा से हम ये लेते हैं 0 इंटू -2, सी क्या भैया 0, ये 4 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारा ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। सो दैट मीन्स वी आर करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला भी हमने ले लिया, ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है t² - 15। ठीक है जी, यहाँ पर तो हमारा a² - b² वाली आइडेंटिटी अपने 9th में पढ़ी हुई है, उसके ऊपर ही बेस है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो सीधा हम t प्लस √15 और t माइनस √15 ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, अगेन जीरोस अगर मैं लेता हूँ तो t प्लस √15 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स t इज इक्वल टू -√15। फिर t माइनस √15 इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स t इज इक्वल टू √15। ठीक है, तो प्लस माइनस आ गया हमारे पास। ठीक है, जो अंडरस्टैंडेबल है। अब पहले ए बी सी ले लेते हैं, तो ए हमारा 1 है, यहाँ पर बी हमारा 0 है, सी हमारा -15 है। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, हमेशा लिखो, थोड़ा सा और हमारी स्ट्रेंथन हो जाती है हमारी जो परसेप्शन होती है, इसलिए आप जितना ज़्यादा आप इसको लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो चलो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं भैया, -15 प्लस √15 इक्वल टू -0/1। तो हमारा ये भी 0 है, ये भी 0 है। चलो ठीक किया हमने, यहाँ पर हमारा आंसर सही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लेते हैं तो वो हम क्या होता है -15 और √15 और √15। ठीक है, सी हमारा क्या है -15 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर -15 आएगा और यहाँ पर भी हमारा -15 है, यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप आपको 2.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
अब मैं लेता हूं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पर दे रखा है 1/4 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है ये सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो सम की बात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा c/a। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/4 है तो वैल्यूज कैसे बनेंगे इसकी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारी जो b की वैल्यू है वो हमारी तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा को -b/a लिखा और हमने वैल्यू पुट कर दी 1/4 हमें दे रखा है। ठीक है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। अगर मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा तो ब्रैकेट में हमारा -1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको मैच करूं तो मेरी b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू मेरी 4 है। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूँ। तो b इज इक्वल टू -1 a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर हमारा -1 दे रखा है। अच्छा, यहाँ से हमने देख लिया कि a की वैल्यू हमारी 4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a की वैल्यू तो 4 हमारे पास थी, हम c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारी -4 है। ठीक है, अब मुझे इसको किसी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में पुट करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब वैल्यूज पुट अप कर दूं तो 4x², अब -1x या -x भी लिख सकते हैं और -4। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज कैसे पुट की हैं। ठीक है, सीधा हमने उसकी वैल्यूज के ऊपर सीधा b और a जो है उसकी वैल्यूज हमने पुट करके उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा सेकंड। अब दूसरे वाले के ऊपर आते हैं, √2 और 1/3। ठीक है, चलो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं √2। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा 1/3 है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अलग है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा a की वैल्यू थोड़ी सी डिफर कर रही है, तो इसको पहले सिमिलराइज करना होगा हमें। a की वैल्यू मेरी 3 है, c की वैल्यू 1 है। अब b की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो पहले तो 3 वाला कर लेते हैं हम काम, 3√2 और 3। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी एक जैसी हो गई, c की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब यहाँ पर माइनस की हम फाइंड करते हैं। तो पहले ये माइनस का साइन अगर मैं लिख लूँ तो ये मेरा, इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो मेरी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अगेन हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो हमारी ऐसे है। अब मैं वैल्यू सीधा पुट कर देता हूँ, 3x² प्लस -3√2x प्लस 1।
तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक थर्ड वाला जो है उसको भी लेना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ सकता है। तो वो है हमारा 0√3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यूज डालता हूँ तो ये मेरा 0/1 कुछ भी ले सकते हैं आप, और दूसरा है मेरा सी बाई ए। ठीक है, तो सी बाई, यहाँ पर एक्चुअली ए की वैल्यू हम अभी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं एज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी वैल्यूज पता लग जाएंगी। ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू आपकी √3 है। तो अगेन ax² प्लस bx प्लस सी वैल्यूज डाल देते हैं। ये हमारा x² प्लस 0 प्लस 1, तो ये हमारी वैल्यूज है x² प्लस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल बनता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप 2.2 के फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज ले लूँगा और आपको इसका सलूशन दोबारा से समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे।